जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन और डिस्टेंस। इससे पहले भी हम लोग जितने टॉपिक करते आए हैं वो रीजनिंग का क्या है, एक कोर पार्ट है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उन कोर पार्ट में से एक चैप्टर डायरेक्शन और डिस्टेंस का भी है, जो किसी भी एग्जाम को जब हम देते हैं और उसमें अगर रीजनिंग पूछा गया है तो उसमें आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन या एक से अधिक क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाएंगे। कम से कम एक तो पूछे ही जाते हैं। ठीक, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर का जो कोर पार्ट होता है जिससे हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है उस चीज को हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में ही समझ लेते हैं। तो इसके में भी कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको हमको क्या करना होगा, पहले ही समझना होगा। क्योंकि अगर एक बार हम जब सारे पॉइंट समझ जाते हैं अच्छे से तो क्वेश्चन फिर कैसे भी हमको घुमाए फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले वाली जितनी क्लास है उससे अब तक पता चल गया होगा कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए तो क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। ठीक, अब जैसे ये है डायरेक्शन डिस्टेंस में, इसमें हमको इंपॉर्टेंट बात क्या समझना है। अब जब से पढ़ रहे हैं तब से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दिशा और दाएं बाएं ही पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक सब लोग का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब डायरेक्शन डिस्टेंस करने का यही मतलब है कि ताकि जब तक हमारा दाएं बाएं और दिशा जब क्लियर हो जाए तो ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है करना। अब इसमें हमको पता है कि चार कितनी प्रमुख दिशाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो सबको पता होगा। उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। यही चार प्रमुख दिशाएं होती हैं जो हमको क्या है, अच्छे से पता है। उसके बाद चार अन्य दिशाएं भी होती हैं जो इनकी सहायक दिशाएं भी कही जाती हैं, जो कहां बनेंगी, इनके कॉर्नर पे। कहां बनेगी, इनके कॉर्नर पे। जैसे इस वाले कॉर्नर को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत? इस वाले को क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण पूरब। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। और इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम आपके कॉपी में बन जाना चाहिए। ठीक, कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, यही दिशाएं से पूरा क्वेश्चन होगा सॉल्व। अब दूसरी बात इसमें क्या करना है, जब भी हम किसी भी दिशा में चलेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं हम पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, यहां पे हमको टर्न कराने के लिए वो किन किन बातों को बोलेगा ये हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हमको एक बात बोल सकता है कि दाएं मुड़ना है, दाएं, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो, अपने दाएं में जाएगा। अगर मेरा फेस जब पूर्व दिशा की ओर है तो हमारा राइट और लेफ्ट क्या होगा, ये हमारा राइट होगा, यही लेफ्ट होगा। सीटिंग अरेंजमेंट में कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। तो हमारा दाएं क्या होगा, नीचे की तरफ। या फिर नीचे जाने के लिए वो एक और शब्द बोल सकता है, क्या बोल सकता है, दक्षिण। दक्षिण दिशा में तरफ जा रहा है, ये बोल सकता है हमको नीचे करने के लिए। क्या बोल सकता है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि दक्षिण कहाँ है, हमसे नीचे, तो वो क्या बोल सकता है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। और क्या बोल सकता है, और बोल सकता है क्लॉकवाइज। क्या बोल सकता है हमको, ठीक, यही बोल सकता है कि क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि दाएं मुड़ने के लिए वो हमको कितनी बातें बोल सकता है, या तो बोल देगा डायरेक्ट दाएं, या बोल देगा दक्षिण दिशा में, या फिर बोल देगा क्लॉकवाइज। अच्छा, एक चीज और बोल सकता है, इस दक्षिण के जगह वो कौन सा वर्ड यूज कर सकता है, दक्षिणा वर्त। क्या यूज कर सकता है एक वर्ड, दक्षिणा वर्त। ये किस चीज के लिए यूज करेगा, हमारे दाएं टर्न के लिए। इसी तरीके से हमारे बाएं टर्न के लिए भी तो कुछ बोल सकता है। जैसे कि हमारा फेस इसी दिशा में और हमको अब किधर बोल रहा है टर्न होने के लिए, बाएं दिशा में। ठीक, हमको बाएं जाना है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड बोल सकता है, वो एक बोल सकता है बाएं, कि किधर जाना है हमको, बाएं। या फिर क्या बोल सकता है वो हमको, वामावर्त, वामावर्त, क्योंकि वामा का मतलब भी क्या होता है, बाएं, और वामावर्त मतलब उसी दिशा में
घूमना, और इस वामावर्त को इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक बार और कोई भी वर्ड वैसा बोल सकता है हमको जिससे कि हमको, या फिर डायरेक्ट हमको बोल सकता है कि उत्तर दिशा में, क्या बोल सकता है एक हमको, उत्तर दिशा में। इसके अलावा और कोई भी वर्ड हमको बाएं घुमाने के लिए या दाएं घुमाने के लिए नहीं कहेगा, इन्हीं 4 टर्म का वो यूज करेगा पूरे क्वेश्चन में। या तो बोलेगा कि बाएं, या तो बोलेगा वामावर्त, या बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, या उत्तर दिशा में। ठीक, अब जैसे एंटी क्लॉकवाइज जो बोलता है, इसका मतलब क्या होता है, घड़ी, अगर ये हमारी घड़ी है, ठीक, अगर ये बोलता है क्या, क्लॉकवाइज, तो घड़ी हमेशा कैसे चलती है, अपने दाएं साइड से। तो घड़ी कैसे आएगी, ऐसे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। अगर जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा से, तब वो क्या करना चाहता है कि घड़ी किस दिशा से चल रही है, इस दिशा से चल रही है, मतलब उल्टे साइड से चल रही है। यहां पे कोई दिक्कत, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन में बस जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हमको करते चले जाना है। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन हमको क्या रखना है कि 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये 4 अन्य दिशाएं होती हैं जो उनकी सहायक के रूप में काम करती हैं। उसके बाद क्या हमको ध्यान देना है कि वो हमको बाएं मुड़ने के लिए क्या क्या बोल सकता है, या तो बाएं बोल दे, या वामावर्त बोल दे, या एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, या उत्तर दिशा की तरफ बोल दे। इसका मतलब क्या है, वो हमको बाएं मुड़ाना चाहता है। दाएं घूमने के लिए भी वो क्या यूज कर सकता है, दाएं, दक्षिणा या दक्षिणावर्त, या फिर क्लॉकवाइज, इन्हीं टर्म का यूज करेगा वो। अच्छा, उत्तर की तरफ है तब पर भी वो हमको क्या बोल सकता है, बाएं या दाएं, या फिर डायरेक्ट हमको दिशा दे दे पूरब या पश्चिम, या फिर बोल दे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा और कोई यूज वर्ड नहीं करेगा, यही करेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर। जब इतना सब कुछ क्लियर है तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ टाइप्स जो आते हैं इसमें, वो कैसे कैसे आते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसको समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो आएगा इसमें, वो डायरेक्ट हमको दिशा से पूछ लेगा कि दिशा बताएं। कोई भी एक व्यक्ति होगा, किसी भी तरफ जा रहा होगा, और उसका डायरेक्ट हमसे दिशा पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है दूरी का, कि व्यक्ति कितना दूर चला है। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला अधिकतम वाला, और दूसरा न्यूनतम वाला। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक अधिकतम और एक न्यूनतम वाला पूछेगा। एक पूछेगा साया वाला, साया या परछाई वाला, जो भी उसका मन करे वर्ड को यूज कर ले। ठीक, उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कि वो एंगल पे, एंगल बेस होंगे, मतलब कोण पे आपको टर्न कराएगा। जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छे, एक चीज याद रखना, जब भी हमको डायरेक्ट टर्न करने की बात करता है तो हम हमेशा 90 डिग्री पे ही टर्न करते हैं, इस बात को याद रखना। अब जब क्वेश्चन आएगा और वहां पे 45 डिग्री की बात करेगा तो वो हमेशा यहाँ पे आएगा। 90 का बात करेगा तो यहाँ पे आएगा, 180 का बात करेगा तो यहाँ पे आएगा। अच्छा, 90 और 45 कितना होता है, 135, तो वो एक 135 का यहाँ पे बात कर सकता है। 90 पे यहाँ पे करेगा, 45 यहाँ पे करेगा। ठीक, और ये तो 360 होगा ही। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक आएगा, ये 180 हो गया हमारा, तो यहाँ पे आएगा तो 180 और 45 कितना हो जाएगा, 225, 225 डिग्री पे टर्न कराएगा। उसके बाद एक यहाँ पे कराएगा, 225 45 कितना होगा, 40 30 70, 270 हो जाएगा। और 270 और उसके बाद 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315, और 315 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। यानी कि एक चीज यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि जब भी वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा
जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो हमेशा इन्हीं एंगल्स के बेस पे हमको टर्न करा सकता है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि वहां पर हमको ना चांद मिलता है ना प्रकाश मिलता है, जिससे हम लोग चाप काट के या फिर चांद से एंगल निकालेंगे। ये क्वेश्चन किसका है, रीजनिंग का। तो रीजनिंग का है तो वो हमसे हमेशा जब भी पूछेगा लॉजिकल बात ही करेगा, बिना इनलॉजिकल बात वो नहीं करेगा। अब यहाँ पे 45 डिग्री की जगह पे वो हमको 55 डिग्री कभी नहीं देगा। अगर वो 55 डिग्री भी देगा तो वो हमको बस इतना मानना है कि वो 90 और ये 360 के बीच में ही कहीं होगा। यहाँ पे 60 दे दे तो वो भी यही मानना है। तो यानी कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या, बस इन्हीं एंगल को ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आएगा कितने तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक छाया वाला आएगा, एक एंगल वाला आएगा, और एक आएगा जिसमें डायरेक्ट दूरी पूछ दे, और एक आएगा दिशा वाला। दूरी वाले में भी पूछ सकता है अधिकतम, इसी में दूरी और दिशा दोनों पूछ सकता है, और एक कॉन्सेप्ट आएगा इसमें न्यूनतम का, जहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक, इतना चीज जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राम पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, अंत में बाएं मुड़कर चलता जाता है, तो वो अब किस दिशा में जा रहा है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमको समझने के लिए अपने बगल में एक डायग्राम बना लेना है, जिसमें हमको अपना दिशा लिख लेना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, अगर राइट लेफ्ट अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो हम रैंकिंग में पढ़ाएं, फिर सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ाएं, तो अब तक दायां बायां तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना होगा, राइट लेफ्ट। ऊपर की तरफ आएंगे तो राइट और लेफ्ट, ऐसे ही अपने राइट और लेफ्ट भी यहीं पे लिख लेंगे। अगर याद हो चुका है राइट लेफ्ट अच्छे से, तो अब उसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे नहीं लिखना चालू करेंगे, अब दिशा वाला लिखना चालू करेंगे। ये एक तरीका होता है ताकि क्वेश्चन में हमको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, वरना सारा खेल किसका है, कंफ्यूजन का। आंसर टाइम दे दिया जाए, और वहां पे एग्जाम हॉल में माइंड पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो जब प्रेशर होता है तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करें, और जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चन क्या कर दें, गलत। तो जो एक नंबर आना था वो माइनस का 0.25 हो गया। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हर क्वेश्चन में जो एक तरीका बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन में क्या होगा, कमांड कंफ्यूजन वाला नहीं आएगा, जिसके वजह से आप जल्दी में गड़बड़ नहीं करेंगे कुछ। जब भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सटीक आएगा। तो इसको हमेशा बना के करना है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में जब आए तो लेफ्ट राइट अच्छे से उसको लिख लेना है, और ताकि वो, हाँ, जब एक बार माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाए, जब ऐसा हम 50-60 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो जब वो सेट हो जाए तो उसको धीरे धीरे हाइड करने लगेंगे, तब आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको बिना पेन पे सॉल्व करे आप बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और अपने माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे, अच्छा दक्षिण पश्चिम यहाँ पे, अब इसका ये दिशा होगा, क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, लेकिन स्टार्टिंग में टाइम लगता है, सबको टाइम लगा है, आपको भी लगेगा, तो इससे परेशान नहीं होना है। आप बस कॉन्सेप्ट पे अपने ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब जैसे इसमें पहले लाइन में क्या बोला है कि राम पहले पूर्व की ओर जाता है। अब पूर्व जा रहा है मतलब किधर जा रहा है, इससे पूर्व की ओर जा रहा है। फिर कह रहा है वहां पे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण किधर आएगा, नीचे, तो दक्षिण की ओर मुड़ गया। उसके बाद कहता है इसके बाद वो पश्चिम की ओर जाता है। अब पश्चिम जा रहा है यहां से, तो पश्चिम इसके इस साइड है, तो पश्चिम की ओर जा रहा है। उसके बाद कह रहा है अंत में बाएं मुड़कर। अब अभी तक हमको क्या कर रहा था, वो दिशा से टर्न करा रहा था, पर अब क्या कर रहा है, हमको यहाँ पे दायां और बाएं से मुड़ा रहा है। तो अब यहाँ बाएं, अब मेरा फेस जब इस साइड पे है तो मेरा बाएं कहाँ है, हमारे नीचे साइड। तो जब हमारा बाएं नीचे है तो ये भी अब कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे चलना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुड़कर चलता जाता है, यानी कि वो अब कंटिन्यू इसी दिशा में जा रहा है। जब ये कंटिन्यू इसी दिशा में जा रहा है तो इस ग्राफ से क्या क्लियर नहीं हो गया कि वो अब किस दिशा में जा रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, दक्षिण। कोई कंफ्यूजन इसमें, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं। बस क्या था, हमारा एक बार जब समय लगता है हमको कॉन्सेप्ट को सीखने में, उसके बाद तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ होता है, क्वेश्चन में ही होता है। बस उस क्वेश्चन को हमको क्या सीखना है, पढ़ने का तरीका, कि क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। एक बार क्वेश्चन
सॉल्व कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए तो उसके बाद हमको ध्यान बस कहाँ देना है कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, बस क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, ग्राफ बनता जाएगा, आंसर हमारा आता जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम 8 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो वो अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक, यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, वो किस दिशा में है। जब हमको यहाँ पे दिशा दे तो इस डिस्टेंस का हमारे लिए कोई यूज नहीं होता है, वो हमको बस क्या करता है, भ्रम के लिए वहां पे डिस्टेंस देता है, क्योंकि अगर उसको डिस्टेंस पूछना होता तो वो क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस वाला पूछता है, पर यहाँ पे डिस्टेंस तो लिखा है पर वो हमसे केवल पूछ कितना रहा है, केवल दिशा पूछ रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्याम 8 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद, यानी कि वो कहीं से भी चलना प्रारंभ किया होगा तो वो पहले 8 किलोमीटर दक्षिण चलता है, तो उसको पहले हम 8 किलोमीटर दक्षिण चला लें। तो दक्षिण दिशा कहाँ आती है, हमारे नीचे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दक्षिण आ गया, कितना चला, 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका कभी कभी यूज होता है। वो क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन में होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि चलने के बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अच्छा, अब ये देखो इसका फेस नीचे के साइड है, तो उसका दायां हाथ किधर आया होगा, हमेशा पश्चिम दिशा में आएगा। तो जब पश्चिम दिशा में आएगा तो यहां से भी ये किधर आया होगा, पश्चिम में। कितना आया होगा, 5 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब यहां से भी दाएं जा रहा है तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। अगर ये क्वेश्चन जैसे पूछा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु उसका ये है और वो उससे किस दिशा में है, जब भी ये पश्चिम में ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम। पर अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा होता कि वो अब किस दिशा में जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होता, उसका फेस अब किस दिशा में, ऊपर। ऊपर की तरफ कौन बैठा है, उत्तर। ठीक, तो अब उसका फेस तब हम किस दिशा में बताते, उत्तर। समझ में आया। चलो इस बात को फिर से समझो, क्योंकि यही क्वेश्चन का लाइन ही मेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसके बाद बहुत आसानी से आएगा आंसर। जब भी क्वेश्चन में बोला कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि वो कंपेयर किससे करा रहा है, जहां से वो स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट वो यहां से किया था तो उसके वो किस दिशा में है, हमेशा पश्चिम दिशा में है। ठीक, क्योंकि उसके ये किस दिशा में, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, उसके पश्चिम। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइन ये बदल के हम बोले कि वो अब किस दिशा में जा रहा है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु से फिर कोई लेना देना नहीं। अब हमको सिर्फ इसका ये फेस देखना है कि इसका फेस अब किस दिशा में है। उसका फेस अब किस दिशा में देख रहा है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर कौन है, उत्तर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, उत्तर। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कंपेयर जब करवाएगा तो कंपेयर वाले स्थान से देखेंगे। अगर डायरेक्ट उसका फेस पूछेगा किस दिशा में, तो डायरेक्ट उसके फेस को देखेंगे कि किस दिशा में जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में राम उत्तर में चलना प्रारंभ करता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, अंत में पश्चिम दिशा में मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन जब पूछा है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दिशा का, और वहां पे हमको दे के रखा है डायरेक्शन भी दे रखा है। पर डायरेक्शन का कोई यूज होगा क्वेश्चन में, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस हमको क्या दे रहा है, वो हमको थोड़ा समय हमारा बर्बाद करने के लिए वो दे रहा है। ठीक, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या कर रहा है, राम उत्तर में चलना। अगर राम यहाँ पे है तो उससे वो कहाँ चलेगा, उत्तर की ओर गया। उत्तर में चलने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक, तो ये कितना चला है, यहाँ पे 5 चला है। उसके बाद अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब अपने से दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़कर कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। उसके बाद करता है फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। अब मेरा फेस यहाँ है तो दाएं कहाँ होगा, नीचे।
तो अब यहाँ से ये कहाँ पे आएगा, यहाँ नीचे आएगा 7 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है 7 के अंत में पश्चिम दिशा में मुड़कर। अब देखो अभी तक हमको दाएं बाएं मुड़ा रहा था, पर अब हमको क्या कर रहा है, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा यहाँ से कहाँ होगा, इसके इस साइड, ये पश्चिम दिशा में, इसको हम लोग टर्न करा देते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पश्चिम मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, ये भी दूरी कितना तय किया, 7 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अगर इसका ये प्रारंभिक बिंदु था तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, नीचे की तरफ है, तो उससे नीचे क्या होगा, दक्षिण। ठीक, तो यहां से ये किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा में जब है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा दक्षिण आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण। अच्छा, अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम, तो आंसर तब हमारा क्या होता, पश्चिम। पर वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछे, प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया था ये कॉमन दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो कितने किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब है कि वो नीचे है। अगर ये भी 5 होता और ये भी 5 होता और एक ही जगह पे आ जाता तो, और तब पूछता है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इसका आंसर क्या आता, फिर तब इसका आंसर आता है कि वो अपने बिंदु पर ही है। वो बस वहां पे तब हम फेस डिसाइड करते कि उसका फेस किस दिशा में है। तो उसका फेस इस टाइम पश्चिम में था, तो आंसर भी तब हमारा क्या आता, पश्चिम आता। ठीक, दूसरी बात, अगर ये 7 किलोमीटर ना होके अगर ये 4 किलोमीटर होता और ये यहाँ कहीं पे होता, 4 किलोमीटर है तो पूरा डिस्टेंस होता नहीं, क्योंकि 3 किलोमीटर इधर भी बचता, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, 7, तो ये वाला 4 हो गया, ये 3, इतने बराबर आता। और जब ये यहाँ पे होता तब इसके बिंदु से ये तब किस दिशा में आता, तब ये इसके उप दिशा में आता। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में है। यहाँ पे डायरेक्शन का बस हमको यूज इसलिए कर देखना है कि ये डायरेक्शन हमारा कॉमन अगर आ जाए तब तो हमारा दिशा सीधा आएगा। अगर डायरेक्शन छोटा है तो वो हमारे उप दिशा का आंसर आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहन दक्षिण दिशा में 35 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 35 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो वो अब अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर और किस दिशा में है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कितना दूर और किस दिशा में, मतलब कि यहाँ पर हमसे दोनों का बात पूछ रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बताना है और उसका हमको क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। ठीक, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करने का तरीका सबका सेम ही है। तो इसको भी करने के लिए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, अपना ग्राफ, ताकि हमारे माइंड में क्या है, बार बार याद हो जाए कि उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, हमारे दाएं साइड में पूर्व होता है और बाएं साइड में पश्चिम होता है। ठीक, ये क्या हो जाए, हमारा एकदम माइंड में सेट हो जाए। अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं। यहाँ कर मोहन दक्षिण दिशा में 35 किलोमीटर चलता है। अब मोहन अगर यहाँ पे मान ले कोई इसका घर होगा, ये कुछ भी होगा जहां से चलना प्रारंभ किया होगा, यहाँ से ही कितना आया, 35 किलोमीटर। अच्छा, ये मत सोचना कि 35 किलोमीटर है तो इसका लंबाई भी 35 किलोमीटर तक लेते जाएंगे, नहीं, इतने दूर में इसका मान लेंगे कि नहीं 35 किलोमीटर हो गया। ठीक, ये नहीं कि 35 किलोमीटर है तो इसको एकदम बड़ा सा बना दे कि 35 किलोमीटर लगना भी तो चाहिए, ऐसे कैसे 35 किलोमीटर इतने में इनका हो जाए। हाँ, मीटर है तो हाँ ठीक है, मीटर है तो छोटा कर दिए, नहीं, दोनों का कॉन्सेप्ट यही रखना है, बस अपना डिस्टेंस बगल में लिख लेना कि 35 किलोमीटर का मतलब इतना चल लिया। ये नहीं कि पूरा 1 पेज से 2 पेज तक लाइनें खींचते रह गए कि 35 किलोमीटर चला के ही मानेंगे। ठीक, इतना चला दिए। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन, चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे चलने के बाद ये बाएं मुड़ेगा, अब फेस मेरा नीचे है तो बायां मेरा कहाँ आएगा, हमारे पूर्व दिशा में, जिसको हम क्या कर दे, बाएं मोड़ दें, और ये कितना चलेगा, 25 किलोमीटर। ठीक, और इस किलोमीटर और मीटर से डरना नहीं है, ये बस हमको क्या है, यहाँ पे किलोमीटर इसीलिए दिया है कि हमारे माइंड में ये आ जाए कि बहुत बड़ा डिस्टेंस आएगा, इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। अब मेरा फेस इस साइड में और हमसे बोल रहा है बाएं, तो मेरा बाएं कहाँ आएगा, उत्तर दिशा में। कोई दिक्कत, तो यहाँ से भी अब इसको बाएं मुड़ते हैं और उत्तर में ले जाते हैं, तो उत्तर में चलेगा कितना, 35 किलोमीटर। यानी कि जहां से चलना प्रारंभ किया होगा
उसी के आसपास वाले एरिया पे ये पहुंचा होगा, क्योंकि 35 किलोमीटर नीचे आया था और 35 किलोमीटर ही क्या किया, ये ऊपर आ गया। उसके बाद कह रहा है अब दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अब ऊपर के फेस में हैं हम और हमसे कह रहा है किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है और कितना चलना है हमको, 20 किलोमीटर। तो दाएं हमारा पूर्व दिशा में होगा, तो दाएं हम पहुंचा दिए उसको। अब जहाँ 20 किलोमीटर चलता है तो वो अब अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, पहली बात। तो यहाँ पे देखो 35 किलोमीटर ये चले थे तो 35 किलोमीटर ऊपर भी तो आ गए। ये डिस्टेंस जो किए थे ये दोनों क्या हो गए, एक सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो यानी ये वाला डिस्टेंस भी इसके बराबर में आ गया होगा। नीचे कितना है, ये 25, तो ऊपर भी ये कितना होगा, 25 ही होगा। 25 किलोमीटर ये है और 20 किलोमीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 25 + 20 बराबर 45 या 45 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे, आ गया आंसर हमारा डिस्टेंस का। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो किस दिशा में है। जब हमसे वो दिशा में पूछा है तो ये बताओ, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था और प्रारंभिक बिंदु से दिशा में कुछ मतलब भी नहीं। यहाँ पे बस हमसे क्या पूछा कि और वो किस दिशा में है, तो उसका दिशा कौन सा है, पूर्व। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पूर्व। कोई दिक्कत इसमें, दोनों आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू पश्चिम में 4 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 13 मीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। तो वो प्रारंभिक स्थल से कितना दूर और उसका घर किस दिशा में, ये हमसे पूछा है। ठीक, अब जब ये पूछा है तो इसको भी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना ले, छोटा सा डायग्राम, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, ये बनाएंगे जितनी बार उतनी बार क्या होगा, हमारा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब जब ऐसा है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। अब बोल रहा है सोनू पश्चिम में 4 मीटर चलता है। अगर हम मान ले सोनू यहाँ कहीं पे हो और इससे ये कितना चलाओ, 4 मीटर चलाओ और यहाँ पे पहुंचाओ। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है। अब वो जब भी दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, अपने ऊपरी वाली दिशा में जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर लें, ऊपर, और ये कितना जाएगा, दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है, तो ये कितना आ गया, 9। ठीक, ये कितना आ गया, 9। उसके बाद बोल रहा है फिर पूरब की ओर। अच्छा, अब हम किसी भी दिशा में होते हैं और हमसे डायरेक्ट अब दिशा का बात किया है तो पूर्व हमेशा क्या होता है, इस साइड में। तो ये भी अब कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में जाना कितना इसको है, 7, ये 7 मीटर चला जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर, अब फिर मेरा फेस अब पूर्व दिशा में है तो मेरा दाएं कहाँ आएगा, हमेशा साउथ में आएगा, हमेशा दक्षिण दिशा में। तो यहां से ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। और ये कितना चलेगा, टोटल 13। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और उसके बाद पूछ रहा है कि वो अपने घर पहुंच गया, यानी यहीं पे कहीं इसका क्या होगा, घर होगा। तो जब वो अपने घर पहुंच गया तो पूछ रहा है प्रारंभिक स्थल से कितना दूर। अब वो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है और उसके बाद पूछ रहा है उसका घर किस दिशा में है। तो अगर दिशा की बात करें तो हम तो वो आसानी से बता सकते हैं। अगर वो यहां पे है यानी कि ये कहां जा रहा है, इसके कॉर्नर वाली दिशा पे जा रहा है। अगर दिशा बताना है तो हमको ये पता है कि उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। और ये दक्षिण है और ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व। और इस वाले कॉर्नर वाली दिशा को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व। ठीक, तो यहां पे आंसर एक हमारा क्या हो जाएगा, दिशा तो उसका क्लियर हो गया कि वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात उसकी डिस्टेंस की, तो अब यहां पे पूछा है कि प्रारंभिक स्थल से कितना दूर। प्रारंभिक स्थल से कितना दूर, तो उसके डिस्टेंस तो यही दिख रहा शॉर्ट वाला। अगर वो हमसे बोलता कि प्रारंभिक स्थल से वो टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो हम उसका सारा डिस्टेंस काउंट कर लेते और आंसर दे देते। पर वो हमसे बस क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। जब कितना दूर है तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, अगर ये 7 किलोमीटर ऊपर वाली ये बड़ी वाली दिशा है और इसमें हमको पता है कि 4 किलोमीटर यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे बच कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर। तो ये 7 किलोमीटर बराबर हो जाएगा एक दूसरे का। तो यहाँ पे कितना होगा, 3। उसके बाद ये देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 9, यानी कि यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितना होगा, 9। तो बच कितना गया होगा, जो इस पॉइंट से बचा कितना होगा, 4। ये कितना बचा होगा, 4।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखो जब ये 3 और 4 आ गया और ये डिस्टेंस हमको बताना है, तो इसमें सबसे कॉमन क्या आएगा? अरे यार बंद करिए थोड़ा, क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, नॉइस की इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है ना कि क्लास को बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ जाता है। अभी कुछ बच्चे पिटाने लगे हैं, दिक्कत आ गया है तो क्लास को रोकना पड़ गया है। तो आप लोग तो घर पे हैं तो सेम है, तो उसका मजा लीजिए, ठीक, और पढ़ते रहिए आराम से। अब देखिए यहाँ पे, अब जब हमको पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, और ये डिस्टेंस कितना बचा होगा, 4 बचा होगा, क्योंकि यहाँ पे 13 है और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी हमारी, 9, तो 9 माइनस 13 करेंगे तो बचेगा 4। जब ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, तो यहीं पे लगेगा कौन सा हमारा नियम, पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम किसी को भी a मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी को भी a मान सकते हैं, किसी को भी b मान सकते हैं, जबकि इसका रियल में आंसर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है इसका रियल फॉर्मूला। पर यहाँ पे क्या हमको मैथ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए हम अपना फॉर्मूला खुद का बनाएंगे, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ताकि दिमाग में सेट रहे। अब यहाँ पे हम किसी को भी a मान सकते हैं, किसी को भी b मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब a हम किसी को भी मान लें, 3 को ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अंडर रूट हमारा आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर वो नीचे हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अब 9 और 16, 9 और 16 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में हमारा 25, और 25 किसका स्क्वायर है, हमको अच्छे से याद है कि ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, यानी कि दूसरा आंसर हमारा क्या होगा 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया हमारे डायरेक्शन और डिस्टेंस के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, ये हमारे खुद के नहीं, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक, जितना भी बोर्ड पे हम बताते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही लाते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब रिपीट करता है तो सेम क्वेश्चन ही हमारा आ जाता है, और हमारा किया हुआ क्वेश्चन अगर हमारे आंख के सामने आता है तो वो बहुत तेजी से हम लोग वहां पे आंसर दे पाते हैं। ठीक, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमेशा लेके आते हैं। और रही बात बैंक वालों के लिए, तो बैंक वाले में क्या करना होता है, थोड़ा इसी में लेंदीपन लाएगा और कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्टेंस बढ़ा देगा और इसी से पजल टाइप का वो ज्यादा क्वेश्चन करता है प्रिपेयर पूछने का। ठीक, तो उस टाइप का भी जब क्वेश्चन बताना होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर उस लेवल का भी हमको चाहिए, तो उस लेवल का भी 1-2 क्वेश्चन हम आपको बता दिया करेंगे। वरना क्योंकि और भी जो कंपटीशन वाले एग्जाम हैं उनमें उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक, इसीलिए अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।